तो बिग बॉस के अंदर जो लड़ाइयाँ होती हैं निकलने के बाद फिर दोस्ती में तब्दील होती हैं, वो कितना रियल रहता है, कितना स्क्रिप्टेड। आई थिंक पैसों के लिए लोग करते हैं, ऑफ कोर्स करते हैं। वहां पे कितने लोग ऐसे आते हैं who've got nothing to lose, they come only when that think के हम किसी को परेशान करेंगे to get a reaction ताकि हम ज्यादा लंबा रहें. You've also done Big Boss. You've also been on like the biggest reality show in the country, which nobody knows my stint, and I'm very happy about it. I'll tell you why. Actually, I got offered Big Boss, the OTT version. I've been getting calls for Big Boss from the day I came in the spotlight, of course. And it's a great platform. It's a big platform, but you must know how to make use of it. If you don't know, like how I did not know, then there is no point. Now do you अभी how I am with you all, मैं वैसे ही थी. अब उसमें कोई offend हो गया तो हो गया. पर एक लिमिट तक ही मैं किसी और के झगड़े में घुसना पसंद करती हूँ एज अ पर्सन. जस्ट बिकॉज झगड़ना है, मैं नहीं झगड़ सकती, वो मेरी फितरत नहीं है. और पैसों के लिए तो मैं हरगिज नहीं कर सकती. बट आई थिंक पैसों के लिए लोग करते हैं. ऑफ कोर्स करते हैं. वहां पे कितने लोग ऐसे आते हैं who've got nothing to lose. They come only when that think के हम किसी को परेशान करेंगे to get a reaction ताकि हम ज्यादा लंबा रहें. I will not take names. मेरे सीजन में एक बंदा था, my God. Agreed. And clearly you can tell that person has nothing to lose. And I am sorry, I have a lot to lose. I have a family at home and मैंने अपने नाम बहुत कमाया है, अपना नाम मेहनत कर करके. सिर्फ लड़ झगड़ के टीवी पे टीआरपी के लिए तो मैं unnecessary. And I take pride in it, boss. I can't. फिर भले ही मैं 2 हफ्ते में आउट हो जाऊँ और लोगों को लगा यार what a loser. Better to be a loser than lose your self-respect and dignity. At least I came out with dignity. But like I said, I regret doing Big Boss that time. I should have waited because I chose to do it right after my mother's demise. I wasn't prepared to be away from my family. I chose a time which was not right. So then I chose to not speak much or over speak. Like there was no balance. And that is, I take that onus on me. But also I was unfairly evicted for sure because they wanted that partner element going on. You should have allowed me to be on your own. Play on my own. You never allowed that. You took away my fair chance. That is my grouse. But if it's offered again ever, would you consider? Probably. I don't know. Like I say, never say never. Never say never. No, because you'd be a fun contestant to watch. क्योंकि मुझे याद है कि आई रिमेम्बर वॉचिंग बिग बॉस गौहर खान वाला जो सीजन था ना, आई वाज रूटिंग फॉर दैट पर्सन, ओके, जस्ट बिकॉज आई फेल्ट लाइक वो वुड स्टैंड अप फॉर हरसेल्फ, यू नो. एंड I think she did. She played very well. She played very well. She won that. Oh yeah, of course she won that. She was fabulous. Yeah. तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे कंटेस्टेंट्स बहुत जरूरी है उस घर में, उस शो में. बट मेरे को ये भी समझना है कितना रियल रहता है, कितना पूरा रियल होता है. अच्छा, पूरा रियल होता है. 100% रियल होता है. कोई तुमको कुछ ब्रीफिंग देके नहीं. तो ये सब जो चलते रहती है चीजें कि स्क्रिप्टेड होती है, नहीं होती. कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं है. I was with Colors, you know. I was working with Colors as a producer. तो हमसे भी लोग यही पूछते रहते थे, आप लोग बना रहे हो ना? नहीं बनाते यार, लोग एक्चुअली इतने गंदे लगते हैं. तुम बिग बॉस का बोल रहे हो, लोगों ने देखा है मेरे पे चिपकलियां गिरी तो बोलते हैं ये रियल होती है क्या? अरे ऑफ कोर्स यार रियल होती है. चूहे रियल होते हैं, चौंपे डाले, बिच्छू जो डाले, सब रियल है यार. तो भी लोग पूछते हैं. चलो बिग बॉस का तो समझ आता है कि थोड़ा लगता है कि इतना गंदा क्यों लड़ रहे हैं लोग, है ना. पर मैंने क्या कहा, कुछ लोग हैं जो आते ही इस इरादे से. मैं उनका नाम नहीं लूंगी, बट आप सब जानते हैं. बट बिग बॉस को लेके अभी जब से शुरू हुआ और अभी अगर आप देखोगे तो पॉप कल्चर में मतलब कि थोड़ा इसको लुक डाउन अपॉन किया जाता है कि अरे यार बिग बॉस है, क्या है नहीं है, पर देखते सब हैं. हाँ वॉयरिज्म है ना. अरे मेरे कितने दोस्त बोलते यार प्लीज कुछ करो. जब थी तो बोलते नो वी आर रूटिंग फॉर यू, जाओ झगड़ो. फिर उनको पता भी था डीप डाउन की रिद्धि मैं इतना तो झगड़ सकती नहीं है. और राइटिस होके कितना ही आगे चले जाओगे वहां पर. सो या कुछ सीजन्स में कुछ लोग ऐसे राइचस होके आई फील लाइक हुआ, बट ओवरऑल तो बिग बॉस के अंदर जो लड़ाइयाँ होती हैं निकलने के बाद फिर दोस्ती में तब्दील होती हैं वो कि वो मेरी तो नहीं होती बॉस. आई एम सॉरी, मैं मतलब एकदम स्विच तो नहीं कर सकती. एक बार कट ऑफ तो कट ऑफ. ऐसा नहीं, मतलब माना वहां पे बहुत फैक्टर्स होते कि तुम थोड़े अलग हो जाते हो. यू हैव योर गार्ड्स अप, बट पीपल लाइक मी प्रोबेबली विल हैव द गार्ड्स अप. सम पीपल विल नॉट. दैट मींस उनकी बेसिक फितरत ही वो है. तो तुम मुझे बाहर भी मिलो तो I don't think I'll want to be friends with you. But then there are some people who, you know, you want to connect and you want to get to know. And then कुछ वहाँ पे genuinely अच्छे दोस्त बन जाते हैं. Thank you for watching this full clip. और मैं आपसे वादा करता हूँ कि इसका full podcast भी देख के आपको काफी मजा आने वाला है. Link in the description.